हाँ हाँ जी बात अभी फ्री है ना? जी जी हाँ अरशद भाई। क्या जी, क्या नाम है आपका सर? वही जो, हाँ जी, क्या नाम है आपका मुकम्मल नाम? जी मोहम्मद अरशद रजा नाम है मेरा। अरशद रजा, अच्छा जी, अच्छा हुआ जान लिया, क्योंकि मैं समीर जो नाम आ रहा था ना, समीर करके आ रहा, समीर शेख रजवी, हाँ, तो मैं उसी नाम से बता रहा जी। किस मौके पे आप खाना खा चुके हैं आप? हाँ जी जी, अभी थोड़ा सा फारिग हूँ, ज्यादा लंबा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा मुख्तसर दीजिए, ज्यादा तो मुख्तसर इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो आप ये बताइए, ये जी जो आप जो सीने पर हाथ बांधते हैं, अच्छा, तो इसकी आपके पास सही मरफू और गैर मुत्तसिल और जो है मरफू हदीस मौजूद है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा जो आराब का इख्तलाफ है ना मेरे भाई, वो उसूल में भी है, फुरू में भी है, तो बेहतर ये है कि हम पहले उसूल पे बात करें। नहीं उसूल पे तो बात करेंगे, उसूल का तो लंबा अभी आपने कहा मुख्तसर, हाँ जी, तो उसूल पे बात करेंगे तो वो लंबी गुफ्तगू चली जाएगी, तो आपको टाइम हो जाएगा, आप आए थकार के। उसूल के लिए बात के लिए कल वक्त लीजिए, आप इजमालन मुझे मुख्तसर जमात दीजिए, तूल मत करिए। आप ये बताइए कि आपके पास सही मरफू हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम का कौल मौजूद या फ़ैल मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मरफून हदीस में फरमाया कि अला सद्र पर हाथ बांधना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसी बात क्या है कि दरअसल बात यह है कि आप पहले बार तैयारी करके आ चुके हैं इस मुद्दे में, और सीने पे हाथ बांधने के मुतालिक मेरी मुकम्मल अभी तैयारी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं मुख्तसर बात करूंगा, तो मुझे पता है कि मुख्तसर ये बात होने वाली है नहीं, क्योंकि एक तलाफी मौजू है, मुख्तसर बात होने वाली है नहीं, लेकिन तब भी मैं चलो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दरअसल जो हमारी गुफ्तगू होगी उसमें हमारा शरई अदिल्ला क्या होगा? कुरान और हदीस होगा, कुरान और हदीस होगा, इसके अलावा जी कुरान और हदीस होगा, और जो है क्या नाम है इमाम का कौल होगा, सल्फ़ालहीन का कौल होगा, ठीक है, आसार होंगे, शरा होगी, अच्छा, तफसीर होगी। अच्छा, तो सब तफसीर जो होगी वो तफसीर बिल राय होगी, तफसीर बिल रिवायत होगी? तफसीर बिल रिवायत भी होगी, तफसीर बिल हदीस भी होगी। हाँ, तो तफसीर बिल रायत के अंदर तो तफसीर बिल हदीस ही हो गई ना, मैं पूछ रहा हूँ तफसीर बिल राय या तफसीर बिल रिवाया होगा? रिवायत होगी। हाँ जी, ये बताता रहो। देखिए, सबसे पहले जो उसूल होता है ना मेरे भाई, जो आपका भी और हमारा मुश्तरका जी उसूल, मुझे आप बाद में बयान करना। देखिए उसूल मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए मेरी भाई। अरे जनाब, आप कुरान हदीस इजमा कयास को छोड़ करके, इजमा और कयास को छोड़ करके, इजमा और कयास को छोड़ करके आप मुफस्सरीन की तरफ चले गए। सबसे दूसरी बात, आप किस हैसियत से मुझसे बात करेंगे? मतलब आप क्या, मतलब आप मुकल्लिद की हैसियत से बात करेंगे, मुज्तहिद या मुत्तबे सुन्नत की बात से बात करेंगे मुझसे? वाह वाह वाह, ये कहाँ से उसूल लेके आए हो? नहीं मेरे भाई, आप अगर मुकल्लिद है, नहीं उसूल बनाओ, जो उसूल बनाए गए हैं, उसूल तो खुद मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसूल नहीं। नहीं तो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ जनाब? ये कैसा सवाल हुआ? किसी जो है मुहद्दिस ने, किसी जो है क्या नाम है जो है हदीस की शरह लिखने वालों ने ऐसा उसूल पेश किया कि आप मुझसे जो बात कर रहे हो तो जो है मुस्तहिद होकर बात कर रहे हो, मुकल्लिद होकर बात कर रहे हो, और गैर मुस्लिम होकर बात कर रहे हो, कि कादियानी होकर बात की? किसी ने पूछा है कि सहाबा के आसार में ऐसी बात मौजूद है? कहाँ से अकीदा लेके आते हो तुम? बात करोगे तो सहाबा और जो है आसारे सहाबा से, सल्फ़ालहीन से हटकर मनहज के हट पर बात करोगे, और मुझसे पूछोगे आप किस तरह बात करेंगे, आपका माखिज क्या है? तो इस तरह बात होती है? वाह रे वाह, लग रहा है अभी नए आए हो, लग रहा है मालूम नहीं है तुम, अभी लगने पढ़ रहे हो अभी। जी जी जी, हाँ, सुनो मेरी बात। इंसान पढ़ता है, हो सकता है कि नहीं अभी पढ़ रहे हो, अभी बहुत पढ़ रहे हो। तो मैंने आपकी बात सुन ली ना, मेरी बात तो सुने। लगता है कि मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक पढ़ता रहूंगा, इल्म की कमी नहीं है, इल्म हमेशा बढ़ता रहता है, इल्म बहुत है जनाब। शायद आप लग रहा कि समुंदर को एक साथ घोट के पी गए हुए आप तमाम। मैंने आपसे कहा है ना, मैंने आपको किया है, मैंने आपकी तनकीद की है, आपने जब मैंने आपकी बात की तनकीद की है, उसको मुआवजना को एक पल्ले में तोला है। पहले आप मेरी बात समझे, पहले आप अभी इतना भी नहीं समझ पाएंगे मैंने क्या कहा, उसका माना क्या है। अभी आपको इतनी भी सलाहियत नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हैं। पहुंच जाना, मैंने जनाब सवाल किया गया, सुनिए, सवाल किया गया तो सहाबा से हटकर करोगे, मनहज से हटकर करोगे? हजरत मेरी बात तो सुने, हजरत मुझे बोलने का मौका भी तो दे। आप जब बात करें तो मैं खामोशी से उस वक्त सुना जब मैंने आपसे सवाल किया, तो आप इतना मतलब एक्साइटमेंट में होकर के इतनी बात बोलने शुरू कर दी। मैंने तो आपने क्लिक पर जो सवाल किया, आप बता दें किस हैसियत से बात करेंगे? आप मुत्तबे सुन्नत होकर बात करेंगे, मुकल्लिद होकर के बात करेंगे, या आप गैर मुकल्लिद होकर बात करेंगे?
जिस बंदे से मैं बात ये कहाँ से उसूल लिखा भाई? मुझे किसी हदीस के उसूल, किसी मुहद्दिस ने उसूल बांधा तो मेरे भाई ना भाई। अच्छा, ये कॉल पे मुनाज़रा उसूल करना लिखा है ना ये ये। लिखा हुआ, एक सेकंड, ये कॉल पे मुनाज़रा करना किस उसूल पे लिखा हुआ? कौन किस उसूल की किताब में लिखा हुआ? अच्छा, कौन सा मुनाज़रा हम तुमसे कर रहे हैं? हाँ, अपना कर रहे हैं ना, कल से 3 दिन से फोन कर रहे हैं आप, परसों 3 दिन से मैं आपको फोन जरूर करवा रहा हूँ। हाँ, 3 दिन से मैं आपको फोन जरूर करवा रहा हूँ जी, मगर फोन जरूर करवा तो रहा ये हूँ। कहाँ उसूल लिखा हुआ है? ये उसूल कहाँ लिखा हुआ जरा बताएं मेरे। कौन सा? मेरे प्यारे, ये जो कॉल पे बात कर रहे हैं हम लोग, कॉल पे ये जो इल्मी कौन सा कॉल पे बात कर रहे हैं? आपसे कौन कॉल पे बात किया? सादिक अली साहब से जब मैंने बोला हम इस्लाही गुफ्तगू करेंगे, जब इस्लाही गुफ्तगू करेंगे तो मेरी बात सुनो तो करते। अरे मेरी सुनने की मात्रा नहीं है आप लोग के अंदर, सुनने की मात्रा नहीं है ना। सबसे पहली बात, अरे जनाब आप कौन से कॉल पे बात कर रहे हैं? मैं जिस तैयारी, दरअसल होता क्या है ना कि आप तैयारी करते हैं, कौन से कॉल पे बात कर रहे हैं भाई? और आपने सोचा कि चलो उनसे बात करेंगे, अचानक से एक ऐसा टॉपिक डाल देंगे। जब मैंने आपसे एक सवाल किया कि भाई आप किस हैसियत से बात करेंगे, क्योंकि उस पर अपनी तैयारी तो है नहीं, तो आपको डर लगे यहाँ पे कुछ बोल दूं तो फंस जाऊंगा, इसीलिए मैं वहाँ पे बात नहीं करूंगा। अच्छा, मैं बोल हमने सबसे पहले ये बताया कि आप में और हम में जो मसाइल है ना मेरे भाई, वो हमारा इख्तलाफ उसूल में भी है और फुरू में भी है। फुरू बाद में आता, पहले उसूल को खत्म करना है, तो उसूल पे बात करते हैं। जब सादिक अली साहब से जब मेरी बात हुई थी, वो वसीले पे बात हुई थी, तो इंशाल्लाह वसीले पे गुफ्तगू कर लेते। अरे जनाब इतना बोलोगे तो हैजा हो जाएगा जनाब, इतना मत बोलो, इतना मत बोलो। तुमने तो यहाँ बोल दिया। अरे जनाब अब सुनो मेरी बात। अरे जनाब अभी लगता है आप हाजिर में है, शायद मेरे को लग रहा है आप बात करने के लायक है नहीं, आप बड़बड़ करते जा रहे हैं। अरे यार बड़बड़ कर रहे, लग रहा है दुकान की तैयारी कर रहे मुझे यू स्टिल। अरे मेरे भाई आप मेरे को सुन तो लो, अभी आपकी बात से समझ में आ रहा है कितना बोल रहे हो? आपसे बहुत कम बोल रहा हूँ मैं। जब आपने जनाब मैंने जितनी देर से तुम्हारी सुना, ये रिकॉर्डिंग चालू है, इतनी देर से मैं अभी आप गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे पास भी अल्लाह के फजल करम से 4 मिनट से आप गुफ्तगू ही करते जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ सुन ले। नहीं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे ना, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं मुसलसल आप बोले, मैं देख रहा हूँ इस टाइम, मैं टाइमर देख रहा हूँ। नहीं लगा, आप तो कुछ बोले नहीं शुरू में। अरे यार आपका जवाब चल गया जनाब, मैं 4 मिनट से टाइमर देख रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। दरअसल बीच में जनाब सुन लो, आप बोलते जा रहे हैं। जब आपने मेरी बात सुनिए, मैं बता ना, मैं बता रहा हूँ। अरे आप मेरी बात सुने, मैं अपने इतनी देर से मैं आपकी की बात सुन रहा हूँ जनाब, मेरी बात सुनिए। आखिर कुछ बात सुन ले, आखिर कुछ बात सुन ले। दरअसल बात ये है कि जिस चीज की तैयारी करके आप आए हैं उस पे तैयारी के लिए तुम तैयारी करके आए हो, मैं बगैर तैयारी को मैंने एनी टाइम किसी मसले पे बात करने मेरे पास। अच्छा एनी टाइम बात करने आपसे बराबर तैयार है लल्ला। आप बोल रहे उसके बाद में बात करोगे इंशाल्लाह। आपने कहा तैयारी करके आए, तो मैंने कहा लल्ला आप जितनी भी मुझे फोन करेंगे, जब भी किसी भी मौजू पे, मैं तैयार हूँ। ये तैयारी नहीं होती, तैयारी कमसिन लोगों को चाहिए। जैसे आप लोग अभी अनपढ़ है, जैसे जाहिल अभी कह रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, उसके लिए। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो है अला सद्र वाले अल्फाज सही और मरफू जो है हमें बयान फरमाइए, या सहाबा के आसार से हदीस मौकूफ हो या हदीस मरफू के मुतरादिफ हो, वो मुझे बयान कीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने अला सद्र का हुक्म दिया हो। आपकी गुफ्तगू हो गई, मैं इसी के मातहत बताइए। हमारा और आपका जो इख्तलाफ है वो उसूल और फुरू दोनों पे, जन्नत और जहन्नम का जो फैसला होने वाला वो अकायद की बुनियाद पे होने वाली है। तो हमारा और आपका जब पहले जो ये पहला मसला है जो कुरान का अकीदे के मसला है, जो उस अकीदे के मसले पे हल नहीं करेंगे, आप फुरू पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वक्त की बर्बादी नहीं करनी है मुझे, ठीक है। वो काम नहीं करना मेरे को कि आप चिल्लाए मैं चिल्लाऊं, वक्त खत्म, यूट्यूब पे डाल दिए, वाह भाई सुन लिया, अपने पब्लिक को सामने में खड़ा करके भाई कमेंट मार दो, माशाल्लाह आला हज़रत जिंदाबाद, मसला के आला हज़रत जिंदाबाद। वो काम नहीं करना, इस्लाही गुफ्तगू करनी है मुझे, ताकि इसमें किसी चीज का एंड रिजल्ट हो। मुझे फुरू पे भी बात ही नहीं करनी, मुझे अभी उसूल पे बात करनी है। हमारा उसूल इख्तलाफ खत्म हो, उसूल खत्म हो। चलिए अच्छा चलो वसीले पे बात कर लीजिए इंशाल्लाह ताला। वसीले पे बात करेंगे आप? जी आप इंशाल्लाह वसीले पे बात कर लीजिए। हमारा वसीले पे बात करेंगे। हमारा जो गुफ्तगू हुई थी, हमारी जो गुफ्तगू हुई थी सादिक अली साहब से, उस पे गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा वसीले के टॉपिक पे आप बात करेंगे, चलिए बात करिए वसीले टॉपिक पे, क्या आपकी बात है बोलिए। जी तो मैं आपसे पहले दूसरी बात, पहला वही सवाल करूंगा, बात शुरू होने से पहले एक चीज वाज़ेह होना चाहिए, शरई अदीला है वो शरई अदीला क्या होगी वाज़ेह तौर पे बताएंगे उसको। कुरान और हदीस, ठीक है, और जो हमारा जो मुकल्लिद का है कुरान और हदीस इजमा कयास रहेगा। अच्छा मुकल्लिद के लिए कुरान और हदीस इजमा कयास भी होता है?
अच्छा, आपको अभी नहीं मालूम है? वाह वाह वाह, लग रहा है मुझे मुझे तो बारे में नहीं मालूम है तुम्हें। अल्लाह, अभी लग रहा है कयास के बारे में तुमने पढ़ा नहीं है हदीस में। आपको कह लिए, एक सेकंड, जब आपने अपने आप को मुकल्लिद कह लिए तो फिर कुरान और हदीस इजमा कयास की बात ही नहीं करनी थी, आपसे नहीं करनी थी। आपको कहाँ लिखा है? आपने कहाँ पढ़ लिया कि मुकल्लिदों के लिए सिर्फ कुरान और हदीस ही काफी है? तकलीद करने के किसको हुक्म है? कौन करता है तकलीद? तकलीफ कहाँ से उसूल आपने पढ़ लिया कि जो है ये उसूल आपने कहा कि मुकल्लिद लोग खाली कुरान और हदीस ही काफी है? अरशद रजा भाई, अरशद रजा नाम लेगा आपने? अरे मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा उसूल? किसी किताब का नाम तो बता दो। सबर कैसे करें यार? तुम अभी बता रहे हो मुकल्लिद हो तो आप आपका सारा खत कहाँ से तुमने पढ़ लिया ये उसूल? मैं अरे यार मैं आपसे आपसे जब अरे लल्ला, अभी तुम बात कर रहे हो, जरा से सोच समझ के होश के नाखून लो बेटा। हाँ तो मत मुझे तुम पढ़ रहे हो। आपको जब पता चला पता चला लल्ला, अभी तुम कच्चे हो, अभी कुरान सादिक अली साहब जब इतनी हिंदी में किताब आती है तो तुम्हारे जब बुरी तरीके से हार कर गए, जब बुरी तरीका से हार के गए तो उन्होंने आपको समय हारे मेरी बात सुनो, पढ़ा है कि मुकल्लिदों के ओ हजरत चलो सबर करे, पानी पी ले, जिन जागा वो उसको उतार ले या फिर औज़ु बिल्लाहि में। अरे आप भी तो उल्टी सीधी बात कर रहे हो लग रहा है। आयतल कुर्सी पढ़ ले। अरे जिन जागा बात क्यों कही कि मुकल्लिदों के लिए कुरान और हदीस एक की बात है? अरे आपसे जो सवाल कर रहे हैं ना, सवाल इस तरह की इस मनहज से सवाल किया जाता है कि सिंपल सा सवाल जब मैंने आपसे शुरू किया, सवाल तो मनहज के मुताबिक किया जाता है। क्या है? और आपकी दुलैया अच्छी तरीके से मोहम्मद रजा साहब ने, अरे लल्ला मोहम्मद रजा को बुला लो, अभी नहीं मिले लो, मेरी मुझसे बात ही नहीं करेगा। अभी तू बात कर ले, बकवास मत कर, अभी तू बुला ले। फोन काट दो, बेहतर ये है कि तुम जैसे साहिलों को अस्सलाम वालेकुम करके इस तरह से फोन को डिस्कनेक्ट कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह पता है भाई मोहम्मद रजा है। अभी कुछ नहीं लग रहा है, सीख रहा है अभी, कभी इनको मालूम कहाँ है? भाग गए हो हर्षद भाई, भाग गए। सुन के मुझे कह रहा था कि सलाम कर, जब मैंने उस पर 5 रिवायतें पेश की तो फोन काट दिया, जवाब भी नहीं दिया। अब मुझे कह रहा है कि मेरे यार कुछ फोन काट के भागा। उस्ताद मोहम्मद रजा है, समझे भाई? वो क्या बोलते हैं, मोहम्मद रजा भी आपके सामने से भागा था, ये भी भाग गया। हेलो, हाँ मोहम्मद रजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बोल रहा है? मोहम्मद रजा, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि उस दिन हमसे बात हो रही थी, सरफराज से, आप भी लाइन पर थे, है ना? लेकिन आप मैं था तो, लेकिन मैं बोला नहीं कि बात आपकी हो रही थी सरफराज भाई उसूल। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ मैं कि बात हो रही थी, आप लाइन पर थे। जहाँ तक आपने पूरी आईडी सुनी होगी, आखिरी में उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। जिस रावी पर उन्होंने ज़ईफ़ करार दिया था, जिस रावी को, मैं उस रावी पर जब दलील पेश कर रहा था फोन काट के चले गए। क्या आप उस रावी पर बात करेंगे? असल में सादिक अंसारी साहब बात वो नहीं, बात नहीं करी। बात ये थी कि आपने कहा था कि हर पे आखिर ये होगा खुलासा कलाम, अगर इतने से आप सिखा दो कि उन्होंने मरफूअ मौक़िफ़ को ज़ईफ़ करार दिया इस हदीस को। असल में अगर आप कहते मैं से प्यार ग्रहण करूँगा तो बात अच्छी थी, लेकिन आपने कह दिया मैं इसी पर शिकस्त लिख दूँगा, गोया कि वहाँ पर आप शिकस्त पा चुके थे, इब्न तैमिया ने उसको ज़ईफ़ करार दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप मुझसे उस रावी पे नहीं, मुतलक़न वसीला पे बात करें, फिर देखता हूँ आपकी सलाहियत कितना उसूल हदीस पढ़े हुए। अभी तो आपसे तदलीस का उसूल नहीं मालूम, उधर से इधर कभी मैसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताबई बना रहे, कभी रिवायत को मुनक़ता बना रहे, कभी कह रहे कि तदलीस जो है वो आगे से होती है, पीछे से नहीं होती। तो यही आपकी सलाहियत। अब मैं कहता हूँ कि वसीला पे अपना मौक़िफ़ रखे, शुरू से बात करते, जो रिवायत पेश करोगे इंशाअल्लाह सुनूंगा। चले अपने मौक़िफ़ सही करके वसीला से क्या है हो गया, सुनिए, हो गया। अब मैं बात करूँ? मैं कुछ नहीं बोला, सुनिए ध्यान से।
जैसे कि वकील पर बात करते हुए चली बात, और आपने कहा इब्न तैमिया ने उसको ज़ईफ़ करार दिया, मुझे वो दिखाइए कहाँ पर उसने ज़ईफ़ करार दिया, मुझे दिखाइए वो किताब पेश करिए, ज़ईफ़ उसने कहाँ करार दिया पहली बात। और मैंने ये बात कही थी कि उसको ज़ईफ़ साबित कर दो तो मैं अपनी शिकायत लिख के दूंगा, लेकिन जब उसने दलील पेश करके बात किए बगैर फ़ोन क्यों काटा? जब मैं कह रहा हूँ वो ज़ईफ़ रावी नहीं है और इस तरह ज़ईफ़ नहीं है कि उसकी बात नहीं ली जाएगी, तो मैं तो जब हदीस पेश कर रहा था वो कह रहा था भाई तुम्हारी बात सुनूंगा नहीं, क्यों नहीं सुनोगे भाई? जब तुम दलील पेश कर रहे हो तो सामने वाले का जवाब क्यों नहीं सुनोगे? बगैर जवाब किए हुए और तुम कह रहे हो कि वो कल रात में वो कह रहा है कि फ़ोन काट करके भाग गया, हालांकि तुम लोगों ने खुद बीच में से मेरा फ़ोन काट दिया बगैर दलील लिए हुए, और आप लोग आपस में आधा घंटा बात कर रहे थे, मैं बराबर कॉल कर रहा था, ठीक है? आप लोग करेंगे ठीक है, वो तो मैंने कहा था, लेकिन तुमने दलील कहाँ दिया? और जब दलील दिया तो फिर मेरे जवाब दिया कहाँ पे? फिर बोले तुम्हारे जवाब की जरूरत ही नहीं, हाजत ही नहीं, क्यों नहीं हाजत है? वही रावी आपके अलबानी साहब ने जामे तिरमिज़ी और सुनन नसाई की 5 हदीस शरीफ में उसी रावी को सही करार दिया है। उनकी एक किताब है, एक किताब और वो भी मेरा हवाले देता हूँ मैं, 6 किताबों में 6 हदीस शरीफ में उसी रावी को सही करार दिया। अब आप मुझे बताएं कि उस रावी को आप ज़ईफ़ करार दे रहे हैं, आपके अलबानी तब सही करार दे रहे हैं, तो सही कौन माना जाएगा? बस वो आप बता दीजिए। और आपने कहा था इब्न तैमिया ने ज़ईफ़ कहा है, कौन सी किताब है वो जरा लाइए, वो तो सिर्फ आप पोस्टर लेकर आए, किताब लाइए, किताब ओरिजिनल, आप बात करें चले। हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलातु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं लंबी बहस नहीं करूंगा, ना मैं तावील करूंगा कि सरफराज भाई ने ये कहा वो कहा, सुनने वाले सुन लेंगे। सिर्फ इतना कहूंगा खुलासा कलाम, मैं अपनी शिकस्त यहाँ पर लिख दूंगा। अगर अलबानी रहिमहुल्लाह से ये दिखा दें कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम को कहा है कि वो सिका रावी है, इन्होंने अभी जुमला इस्तेमाल किया कि अलबानी साहब ने उसको कहा है कि ये जो रावी है इसको सही कहा है अलबानी साहब ने। मैं कहता हूँ कि अलबानी रहिमहुल्लाह से अगर ये दिखा दें कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम को सिका करार दिया है, मैं लंबी चौड़ी बहस नहीं करूंगा, मैं यहीं पर अपनी शिकस्त लिख दूंगा। बस वो मुझे दिखा दें किस किताब में उन्होंने ये कहा है कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम सिका रावी है। अगर नहीं कहा तो ठीक है, बरेलवी झूठे हैं, मक्कार हैं, कहिए। तो व्हाट्सएप पे चेक करो, हवाला भेज दिया मैंने, व्हाट्सएप पे चेक करो, हदीस की तहसील नहीं, व्हाट्सएप पे चेक करो, हवाला भेज दिया मैंने, चेक करो व्हाट्सएप पे आ जाओ। आ गया व्हाट्सएप पे, कुछ नहीं आया अभी। कौन से नंबर से व्हाट्सएप चालू है? इसी पे लिख करके भेजो, कुछ लिख करके भेजो। 80 लास्ट में 80 मुझे नहीं मालूम, यही नंबर है, मोहम्मद रजा लिखा हुआ यही नंबर है आपका। ये मैंने देख ली, ये आप देख लिए, व्हाट्सएप पे चेक करो। अरे सुन तो लीजिए, मैंने देख ली हदीस है, देख लिए ये। अरे भैया सुन तो लीजिए, सुनाइए। नहीं, जैसे आप लोग मुंहदोरी कर रहे थे कल रात, उस दिन रात में मैं मुंहदोरी करना चालू कर दूं आपकी बात। अब इसी तरीके से ना सुन तो लीजिए। और मैंने जो आप 5 हदीस शरीफ भेजा है बिल्कुल सही हदीस उन्होंने करार दिया है। अगर ज़ईफ़ है तो मुझे दिखाइए, वही रावी है अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम, वो सारे रावी 5 हदीस में उन्होंने सही करार दिया हदीस को। चेक करिए, लगाइए अपने अलमारी पर। आपने कहा था कि मैं अपनी हार बोलूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामईन किराम, आपने सुना, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि अलबानी साहब ने इस रावी को सही करार दिया है। मैं कह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी किताब है जिसके अंदर ये अलबानी साहब ने लिखा है कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ये सही रावी है। बेचारे लाचार हो गए, नहीं पेश कर सके, हदीस दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हदीस से वो सही करार दी गई हैं उसकी मुताबियात अगर मैं ना दिखा पाऊं तो आप कहना कि मोहम्मद रजा और उसकी जमात झूठी है। जहाँ जहाँ पर अब्दुर्रहमान ज़ैद बिन असलम आए हैं, मैं उनकी जगह पर उनकी दूसरे रावी की मुताबिक दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन इन्होंने कहा अलबानी साहब पर झूठ बांधना, किसी मुसलमान पे झूठ बांधना बहुत बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान ज़ैद बिन असलम तो सही कहा है, वो जुमला बोले कि सही कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी कह रहा हूँ, मैंने हवाला भी भेजा आपको, में आई है। वो बोले ना, बोले मेरे बीच में ना बोले।
चले बोले इस्तेमाल किया कि अलबानी साहब ने अब्दुल रहमान बिन ज़ैद बिन असलम को सही करार दिया है। मैं कह रहा हूँ कौन सी किताब है जिसमें अलबानी साहब ने इस रावी को सही करार दिया है, वो किताब बताएं। अब आप कह रहे हैं कि मैंने हदीस देखी को सही कहा, मैंने कहा ये हदीस की मुताबियात मैं आपको दिखाऊंगा दीगर रावी से जिसमें अब्दुल रहमान नहीं है। शवाहिद और तक़वियत की बिना पर इस हदीस को सही करार दिया गया है, ना कि अब्दुल रहमान बिन ज़ैद बिन असलम की वजह से। आप मुझे दिखाएं कि अलबानी साहब ने इस रावी को कहाँ सही कहा है। अब मैं बोलूं? बोलो। हाँ, सामीन नाज़रीन गौर फरमाइए, जैसे कि मैंने उस दिन किताब पेश की थी इब्न तैमिया के फतावे मजमुआ इब्न तैमिया, उन्होंने इसी रावी पर जरा करके ज़ईफ़ करार दे करके मुझे बोलने नहीं दिया। अब उसी रावी की मैं हदीस शरीफ उनके प्रस्तर में भेज दिया हूँ, 4 हदीस शरीफ है। अब मैंने भेजा वही रावी इसमें मौजूद है जिसमें वो हदीस शरीफ सही बताई गई है। अब उसमें आप जरा करके तो चलेगा कि उस रावी ज़ईफ़ है, तो भाई आपके अलबानी साहब ने इसको सही कैसे करार दिया? आप कह रहे दूंगा, तो दूंगा कब? कयामत में देंगे आप? अभी दीजिए अभी। उस रावी पर आपने जरा किए थे और वही रावी की हदीस यहाँ पे सही कैसे आ गई? वहाँ पे ज़ईफ़ यहाँ पे सही कैसे आ गई? अपने अलबानी पर हुक्म लगाइए। और मैंने पहले कहा था कि मैं हवाला भेजूंगा, हवाला, और वही सनद में वही रावी है, तो यहाँ पे सही वहाँ पे ज़ईफ़ कैसे? तो भाई आप दलील दीजिए कि वहाँ पे सही यहाँ पे ज़ईफ़ कैसे? मैंने पहले ही कहा था कि मैं सही साबित करूंगा, आपने उस दिन बोलने नहीं दिया था। आपने कहा था कि अलबानी की दिखाएंगे तो मैं हार मान लूंगा। तो ये इस्लाम 360 जो है किसकी तकरीर है ये? किसकी है ये? बताइए मुझे। अलबानी की है ना, किसी और की है? अभी उनकी किताबें मैं देता हूँ, अलबानी की ही किताब देता हूँ। उनकी एक किताब है हदीस नंबर 1173 नंबर देता हूँ, पर्सनल पे आपको मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि आपने कहा कि अपनी हार मान लेंगे, तो मैं हदीस भेज रहा हूँ आपको, ठीक है? और इस्लाम 360 का मैंने हवाला दिया हुआ है, और वो आपका ही ऐप है, हमारा नहीं। आपको वही हदीस मैंने वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हुआ है, आप चेक करें और दिखाएं मुझे वहाँ पे कौन सा वही रावी नहीं है, बताइए मुझे। अब हदीस ज़ईफ़ है क्या, फिर मुझे बताएं। चले आप बात करें। अब गोल मोल मत करें कि दिखा दूंगा नहीं, ये क्या होता है? दिखा दूंगा, दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपने मुझसे कहा है कि दिखाइए मैं हार मान लूँ, तो मैंने दिखाया। अब आप मुझे दिखाए, आप दिखाएंगे तो फंसेंगे, नहीं दिखाएंगे तो फंसेंगे, क्योंकि आप अगर ज़ईफ़ दिखाएंगे तो फंसेंगे। अलबानी ने सही कहा है, अगर सही करा देंगे तो हमारा मुकदमा सही हो जाएगा। दोनों तरफ से आप फंसे हुए हैं। बट आप दिखाएं मुझे, क्योंकि अलबानी की तकरीर हमने दिखा दिया आपको, अब उनकी ही किताब से मैं दिखाता हूँ। चलिए आप बात करें आगे, अब ज़ईफ़ साबित करें जी। चलिए बोले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सवाल वही है, मैंने कहा अलबानी साहब को इन्होंने कहा है कि उन्होंने इस रावी को सही करार दिया है। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि ये हदीस सही है तो मुझे बताएं कि अलबानी साहब ने ये कब कहा है कि मैं अब्दुल रहमान बिन ज़ैद बिन असलम को सही मानता हूँ? इनकी नैया डूब जाएगी, कयामत तक इनसे जवाब नहीं आ सकता कि अलबानी साहब ने अब्दुल रहमान बिन ज़ैद बिन असलम को सिफा करार दिया है। मैं कह रहा हूँ इन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है कि अलबानी साहब ने अब्दुल रहमान बिन ज़ैद बिन असलम, अब्दुल रहमान को सिफा करार दिया, ज़ैद बिन असलम ज़ईफ़ है। मैंने कहा कि कब कहा है अलबानी साहब ने ज़ैद बिन असलम को कि ये जो रावी है ये सही है? ये बेचारे अपने अल्फाज में फंस चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो ये हदीस की तरफ आ रहा है, इब्न माजा की तरफ। मैं कह रहा हूँ कि वो हदीस मुताबियात की वजह से सही है, मुताबियात मौजूद है, ये आए हैं तैयारी करके, उनको जाएंगे अल्लाह की कसम मैं उसकी मुताबियात आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये मान तो गया हदीस सही है, बस हो गया ना, मेरे मान गया ये हदीस सही है, मान लिया। यही बात तो मैं उस दिन साबित कर रहा है कि वही बात तो मैं कह रहा था। सादिक अंसारी बीच में ना बोल, यही चीज तो मैं उस दिन बता रहा था जनाब, झूठ बोला, इन्होंने झूठ बोला। अलबानी साहब ने कहा कि इन्होंने ज़ैद बिन असलम को सिक्का करार दिया, हालांकि बेचारे लाचार हो चुके, अपाहिज हो चुके, लंगड़े हो गए, लूले हो गए, लेकिन दिखा नहीं सकते। अलबानी साहब ने उनको सिक्का करार दिया है। रही बात हदीस की, तो हदीस मैंने कहा कि तक़वियत और शवाहिदात और मुताबियात की बिना पर सही है। वल्लाहु ताला अलम बिहम्दिही ताला उसकी मुताबियात दिखाऊंगा, अल्लाह की कसम खा। तो लेकिन इनको ये दिखाना पड़ेगा कि अलबानी साहब ने कहाँ पर वो रावी जो है अब्दुल रहमान बिन ज़ैद बिन असलम सही है, वरना तो अपना जुमला वापस ले मुख्तार खान। मैं बात करूँ?
नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ज़ैद बिन असलम को अलबानी साहब ने कौन सी किताब में कहा कि रावी सिका? अरे मैं बात करूँ पहले तो जवाब बोलने नहीं दे रहा है, कुछ और जवाब भी तो दे रहा हूँ, कुछ और जवाब तो दे रहा हूँ, अलबानी साहब का देना, अलबानी साहब जवाब भी तो दे रहा हूँ। वही जवाब आएगा तो बोलूंगा। जैसे कि हाँ वही जवाब आएगा। सुनो, जैसे कि मैंने दावा किया था, अब मैंने तुमको हदीस भेजी है, अब तुम उसका कलम सही है। अब्दुर्रहमान बिन यही बात मैं उस दिन रात में कह रहा था, सुनो बीच में मत बोलो, यही बात मैं उस दिन रात में कह रहा था, यही बात उस दिन जब मैंने हदीस को भेजी थी, ठीक है ना, इब्ने तैमिया की किताब से जब मैंने हदीस भेजी थी, मैंने बोला कि एक हदीस दूसरे हदीस की तायद करते हुए लिहाजा हदीस सही करार दिया इब्ने तैमिया ने। यही बात मैं उस दिन समझा रहा था, लेकिन तुम लोग जो है अकल से पैदल हो, अकल होती तो समझ में आती ना। मैं बार बार इसी को तो कह रहा था जो आज तुम घोट रहे हो, ठीक है, जो आज तुम घोट रहे, यही चीज मैं उस दिन तुमको बार बार तकरीबन इब्ने तैमिया कह रहा है, बीच में नहीं, मैं तमाम सुन रहे थे। मेरी बात सुनो, मत बोलो कि अलबानी ये रावी सिका है, वो सिका मुझे कहाँ पर? मेरी बात सुनो, मेरे टाइम पर मत बोलो, मैं कुछ नहीं बोला, तकरीर नहीं सुनूंगा, तकरीर नहीं। अब यहाँ पे तुम अपनी हार मानो, क्योंकि तुमने अपनी जबान से निकाल दिया, फंस चुका है तुम फंस गए, क्योंकि तुमने कहा था कि भाई मैं अपनी हार तस्लीम कर लूंगा। तुम अपनी हार तस्लीम करो। तस्लीम तो तू करेगा जब तू सिका साबित कर अलबानी साहब से। अरे मैंने कर दिया, हवाला तुम्हारे प्रोफेसर पर है, तुमने भी इस बात का इकरार किया था कि भाई एक हदीस दूसरे की तायद करने लिहाजा सही है। जाहिल के मुताबिक शवाहिदात तक़वियत नहीं पता। अल्लाह अकबर, यही चीज उस दिन रात में बार बार कह रहा था कि एक हदीस दूसरे हदीस की तायद करते हुए सही है। सुभान अल्लाह असीला व बुकरतन असीला, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। बरेलवी जाहिल झूठा भागना मोहम्मद था, समझे, भागना मत। मैं बार बार कह रहा हूँ, यही बात मैं उस दिन कह रहा था कि भाई एक हदीस दूसरे हदीस की तायद कहते हैं, इब्ने तैमिया ने सही करा दिया जो आज तुम कह रहे हो, तो तुमको अपनी हार भाग गया भाई, वो भाग गया, करना होगा। भाग गया। शामिल नाज़रीन जरा गौर फरमाइए, यही बात मैं उस दिन बार बार कह रहा था कि इब्ने तैमिया ने दो रिवायत नकल की है, एक में ये एक रावी ज़ईफ़ है, तो दूसरी हदीस की तायद करते हुए लिहाजा हदीस सही है। और आज देखिए मैंने उसके मतलब 4 हदीस शरीफ के हवाले भेजा, वही रावी अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने असलम, और इसने अभी इकरार भी किया कि एक हदीस दूसरे हदीस की तायद करते हुए लिहाजा हदीस सही हो जाती है। तो वही हमारा मुकदमा तो सही होगा, उसने हदीस को सही मान लिया। अब मुज़ोरी करके जाए तो मामला अलग है, उसका बोला जवाब दूंगा, यही जवाब दिया, फोन काट के भागा। तो मुज़ोरी करने के अलावा कुछ है इन लोगों के पास में? जब जवाब होता तो जवाब देता ना, फोन काट के थोड़ी भागता। तो अब ऐसे वहाबियों से दूर रहे, ये झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। ठीक है समीर भाई।